चाहे 6 महीने हो जाओ चाहे 6 साल हो जाओ, हम तो जब भी मर गए, हमें तो मरना ही है एक दिन। हम माफ कर देते उसको, जो कानून रद्द कर देता। अभी हम बोलते हैं जब तक वो माफ नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। माफ कर दे हम जल्दी चले जाएंगे, उसकी भी जीत है इसमें। माफ कर देगा ना किसान, फिर भी उसके साथ है। हमको लंगर खाने को मिलता, पक्का पकाया मिलता, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ जो बना दिया हमने, लंगर लगा दिए, पक्के तरपाला बना दिया, ऊपर कमरे बना दिए और छत डाल दी, टीन डाल दिए। हम क्यों डाले हैं? एक हमारे पिंड का गांव था, बंदा था बुजुर्ग, छोटा, सीधा है, बिल्कुल सीधा। उसने पहले दिन बोला था यहाँ सड़क पर घूमते हुए, उसकी मूवी बनी है, हम यहाँ मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वो बात आज उसकी सच होगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, घर बन गए। साढ़े को ना मींह का फिक्रा, ना नेरी का फिक्रा, ना खान का फिक्रा। काजू बादाम मिलता है खाने को, घर पर कहाँ मिलता है? ये पिनियाँ मिलती हैं। आ देखो लंगर जलेबियाँ का, गर्म गर्म जलेबी, दूध पीने को मिलता है। ये तो 20 रुपए का बाबे नानक ने लंगर था, या 50 का लाना, लोग कुट के खिलाए करते, भी खा कुट के खिलाए करते। ये सरकार मनसा तो कुछ नहीं की है, किसानों को लुट्टो खाओ। भाई किसान ही बोल लगा, इसने पूरा देश बेच लिया, अब किसान बिकने रह रहे थे, इसने किसान भी बेचने के लिए निकाल दिए। इंडियन एयरलाइंस बेच ली, इंडियन ऑयल बेच ली, लाल किला बेच लिया, सड़क बेच लिया, रेल बेच ली, रिजर्व पैसा निकाल लिया, सब बैंकों से पैसा लोन ले लिया। अब किसान चपर रहे थे, किसानों को भी बेचने निकाल दिया, इसने इनको भी बेच लो, सारा हिंदुस्तान बिक जाएगा, भाग जाएंगे। आप लोग भाग जा रहे हैं? नहीं, भाग के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, हटेंगे नहीं। बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश की कोई दिक्कत नहीं, किसान का काम बारिश में, धूप में ही है, ओले में भी किसान का काम है। ओले भी सहन करता है किसान, धूप भी सहन करता है किसान। किसान को एसी नहीं चाहिए, ना किसान को ठंड लगती ना गर्मी लगती, इसका तो लोहे का शरीर है। किसान तो मोदी को समझा रहे हैं भी कानून गलत है, और वो मान रहा है भी हमारे से गलती हो गई है। 14 सौदा करती जो गलत ताही सौदा करिए ना। साढ़े किसान नेता ने समझाया उसको भी ये MFC और 2-4 गल्ला हैं जो उसने माना है भी हमारे से गलती हुई है। अगर उसको माफ रद्द करना ही पड़ेगा कानून। अगर नहीं रद्द करेगा तो किसान यहाँ से नहीं जाएगा। बड़े बड़े शेड ला दिए, कंधा बना दिया, पक्के मकान बना रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे। और हम दिल्ली में जगह नहीं खरीद लेंगे, हमारे को मुफ्त मिल रही है, हम क्यों खरीदेंगे? हम यहीं अपने मकान बनाएंगे, यहीं रह करेंगे दिल्ली में। टेंट वगैरह आप जो कह रहे हैं लगा रहे हैं, दीवार भी खड़ी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टेंट लगा रहे हैं, पक्के मकान, यहीं रहेंगे। हम तो पता क्या करेंगे, हम डंगर बच्चा जो हमारा कुत्ता है, हमारा डंगर है, यहाँ लेके आएंगे, दिल्ली में छोड़ेंगे सबको। मोदी को गोडनी लगा देंगे, मोदी को दम कुट देंगे हम, गल कोट के उसका। हमको लेके आएंगे, डंगर बच्चा सारा, मियाँ बीबी सब यहीं रहे करेंगे, हम नहीं जाएंगे। लोहड़ी यहीं मनाएंगे, पहले गुरुपर्व मनाया हमने, यहाँ नवा साल मनाया, अब भी लोहड़ी भी यहीं मनाएंगे। हम करते पक्के तैयार होकर, पक्के एक नहीं आया, पक्का तैयार होकर। 6 महीने का राशन हमारे पास पड़ा है, हम नहीं जाएंगे। ये बाबे का लंगर चलता है, जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी पियो। और एक बात और बताऊँ, दिल्ली ये लोग हैं ना जो सिंबू बॉर्डर वाले, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे को रहने के लिए कमरे दे दिए, पानी का प्रबंध है, लैट्रिन बाथरूम का प्रबंध है। जो साड़ी जरूरत थी असली, सवेरे जाने आने में बाहर अंदर, वो हमारी सॉल्व होगी, हम नहीं जाएंगे। इतनी बाजी जब आएगी तो आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है? बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो किसान हैं, रहते ही बारिश में हैं। नंगे ऐसे सामान के नीचे रात को नक्के बोलते हैं, क्यारा बनाते हैं, जीरी में पानी लगाते हैं, हमारे को इसकी क्या परवाह है? मौसम ख़राब हो या अच्छा हो, हमारे पर कोई इसका फ़र्क नहीं है। उसकी मनता साफ हो गई है। हर जितनी भी मीटिंग हुई हैं उस पर अंधा मुँह गिरी है सरकार, लेकिन वो अभी मान नहीं रही है, क्योंकि उस पर प्रेशर है अंडानी अंबानी का। जब तक ये कारपोरेट घर के घरानों के अंदर वो काम कर रही है, उसके प्रेशर में है, तब तक वो नहीं मानेगी। एक ना एक दिन उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक किसान बैठे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर रोज़ प्रसादा 1 लाख से 10 लाख तक बनता है। आम संगत भी छक रही है, खुद तो बेचारे छक ही रहे हैं, दूसरे को भी छका रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इतना पीसफुल हिस्ट्री में कहीं धरना नहीं हुआ, ना ही होगा। ये आप देख रहे हो, बहुत सिस्टम से, मैनर से पीसफुल चल रहा है। मोदी सरकार को जितनी जल्दी मान लेगा उसके लिए उतना ही बढ़िया होगा। देखिए पता क्या है, मैं मेन यहाँ बेसिकली इसलिए आया हूँ कि जितना भ्रम फैलाया जा रहा है न्यूज़ के थ्रू या मीडिया के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू,
वो ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से किसान जा चुका है, यहाँ किसान है ही नहीं, या व्यापारी बैठा है या दूसरे लोग बैठे हैं। मैं तो मेन यही देखने आया था कि यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और मैं इतने किलोमीटरों तक पैदल चला हूँ, यहाँ टोटली किसान, बुजुर्ग किसान, हमारे उस एज के लोग बैठे हैं जो लोग अपने घरों में भी नहीं रह सकते ढंग से, वो लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। और ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे लोगों को, आज क्या हो गया है देश में, अगर कोई सरदार खिलाफ बोलता है सरकार के तो वो खालिस्तानी कहलाता है, अगर कोई मुसलमान खिलाफ बोलता है तो उग्रवादी कहलाता है, और अगर कोई हिंदू खिलाफ बोलता है तो देशद्रोही कहलाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बात सही है, जो जायज़ है, उनको मानना चाहिए। और मैं तो उन लोगों को कहता हूँ जिनको दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बिजनेसमैन बैठे हैं, कोई किसान नहीं है। एक बार आके देखो यहाँ पे सारे किसान, कितना खालिस्तानी हो सकता है पंजाब में? क्या इतने लाखों लोग खालिस्तानी है सारे? क्या इतने लाखों लोग पाकिस्तानी सारे? ये सारे देशद्रोही घूम रहे हैं। जो सरकार के हित में बात करेगा वही देश हित की बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात सही है वो माननी चाहिए। यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो ऐसे जाने वाले नहीं हैं। जब तक उनकी बातें मानी नहीं जाएंगी और उनकी बातें सही हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये धरना खत्म नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इंतजाम इन्होंने लोग कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं, लोग बोल रहे 2 दिन में चले जाएंगे, 4 दिन में जाएंगे, अब राशन खत्म हो जाएगा। राशन तो इतना है, अगर यहाँ 1, 2 लाख, 4 लाख आदमी है तो ये 12 लाख को खिला रहा है। ये खुद भी खा रहे हैं, औरों को भी खिला रहे हैं। ये तो सिख कौम का शुरू से रहा है। सिख कौम, मैं तो लोगों को नहीं बोलता कि ये सरदार हैं और ये लोग वो हैं जिन्होंने आज तक हमारे देश में कोई विपत्ति आई है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर। सरकार को एक गलतफहमी हो गई है कि हम जो करेंगे वही ठीक होगा, वही देश हित में है, वही होना चाहिए। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जैसे अभी सूरत में जो सोने के व्यापारियों ने दुकानें बंद करी थी, कुछ दिन के लिए बंद करी, उन्हें बाद में खोलनी पड़ी। सरकार अड़ी रही अपनी बात पे, उनको नुकसान था, उन्होंने खोल दिया। तो 1-2 बार इनकी बातें मतलब माननी पड़ी लोगों को। तो इस बार भी ऐसा लग रहा, पर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इनका वहम और भ्रम दोनों टूटेंगे इस बार। और इस बार किसानों की बात माननी पड़ेगी। देश के किसान और देश का जवान, अगर इसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई भी सरकार इस देश में नहीं चलेगी। हम दिल्ली से आए हैं, हमने भी ये खाना खाया है। और यहाँ पे इतने लाखों लोग, मैं तो कहता हूँ, मैं देख के दंग हूँ कि इतने लाखों लोग यहाँ हैं और इतने ही लाखों लोग खाना बनाने वाले हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत ठीक हैं। और मोदी को जरूर बता देंगे भी केड़ी कौम नाल मत्था लाया था, और जरूर पता लग जाएगा। तो उन्हें लग रहा था कि आप लोग चले जाएंगे छोड़ के। हम नहीं, उसको लग रहा था ना भी 2-4 दिन में चले जाएंगे। ये लंगर कैसे बनाएंगे, खाना कैसे बनेगा? देखो बाबे नानक की कृपा, किसी चीज़ की तोड़ नहीं है, सब चीज़ मिलती है, जो मर्जी खाओ। दिल्ली भी आजादी तरह कहना, न्याणे ने 6-6 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया दिल्ली के ने, ਜਿਹੜੇ गरीब लोग थे ना। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को बोलेंगे, गल में पल्लू ढाल के मोदी स्टेज पर आ जाए, वो कहे हमारे किसान भाइयों गलती हो गया, हम के माफ़ कर दो, फिर भी उसकी जीत है, हम उसको माफ़ कर देंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। तो पहले तो आप ये सुनिए, जो भी लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा भी तो गेहूँ मैदे से बनता है। जो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसे भी इस किसानों के हक में यहाँ के बैठना चाहिए। किसान ही गेहूँ उगानी बंद कर देगा या तुम्हें देनी बंद कर देगा तो पिज़्ज़ा आप कैसे खा पाओगे? सबसे पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए उनकी। और दूसरी बात, आप कह रहे हो इतना यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ तो कॉर्पोरेट घरानों का 1-2 करोड़ का तो पानी पी जाते हैं यहाँ के लोग। आप क्या क्या देखते रहोगे, क्या क्या नोट करोगे? यहाँ तो सब चल रहा है, बाबे नानक की बरकत है, बरकत ही रहेगी। खन्ने से क्या कहना चाहते हैं आप मोदी सरकार? हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि साढ़े हक ने जो इत्थे रखे, जो साढ़े शहीदी दे गए ने, जे साड़ी सरकार ने ऐसा काम ना मन्ना साडा हकों वास्ते तो असीं भी शहीदियां दे के ही जावांगे। कानून वापस ले आवे मोदी सरकार, ਅਸੀਂ मोदी सरकार ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ बस। अभी तक तो ऐसे कोई संकेत सरकार ने दिए नहीं है। डुलमुल रवैया है, टालम टोल रवैया है, वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अरे सरकार क्यों चाहेगी? सरकार तो माल काट रही भाई, सरकार तो माल काट रही है। मतलब पहले से लूटते आ रहे, सब मलाई खा रहे। पहले कहते भारत में 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। इस बीजेपी के कार्यकाल में 130 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। ये है बीजेपी वालों का जुमला। झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। दुनिया में पहला नंबर भारत का है झूठ बोलने में। भारत का प्रधानमंत्री को अवार्ड मिलने वाला है झूठ बोलने के लिए। कब मिलेगा ये अवार्ड? ये अवार्ड मिलेगा और 1 साल बाद, जब किसान इसकी एस्टेसी कर देंगे, बिल वापस हो जाएगा, जब मिलेगा इसको ये अवार्ड। तो क्या झूठ बोल दिया सरकार ने? सारी झूठ बोल रहे हैं। गन्ने का अभी दिखा रहा, सबसे बड़ा झूठ तो यही है किसान के पास।
आप ये देखिए 2.5 महीने मिल को चलते हो गए, गन्ने का रेट डिक्लेयर किया क्या? और स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं हमने गन्ना भुगतान दिलाया, हमने गन्ने का रेट क्लियर कर दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।